पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से इत्तला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50 लाख रुपए दे रहा है वासा जो है वो निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो पीसीबी के गद्दाफी स्टेडियम के सामने वाक़ है, वहाँ पर पानी वगैरह के सिलसिले में। तो अब लोग तनकीद कर रहे हैं कि ये पैसा जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है और उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। क्रिकेट का मेला PSL 9 की सूरत में फरवरी के महीने में सजने जा रहा है, लेकिन उसकी अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कल जो है वो लास्ट डे है कि किस तरीके से खिलाड़ियों को रिटेन किया जाता है। आज लिस्ट आ गई है खिलाड़ियों की रिटेनर के जिनको रिटेन किया गया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें PSL के हवाले से जिन पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग 2016 में शुरू हुई। पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का एक ब्रांड बन चुकी है और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी, न सिर्फ गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी इस PSL में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करके लोगों की और क्रिकेट के माहिरीन और नाक़दीन की तवज्जो का मरकज़ बनने में कामयाब होते हैं। 2016 में जब इसका आगाज़ हुआ, मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई में इसका फ़ाइनल खेला गया और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को फ़ाइनल में शिकस्त दी। फिर उसके बाद 2017 में जो है पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो जीती, 2018 में इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने ये टूर्नामेंट जीतने का एजाज़ हासिल किया। 2020 में ये टूर्नामेंट कराची किंग्स की टीम ने जीता, फिर 2021 में मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने जीता और फिर PSL को मुसलसल 2 साल लाहौर कलंदर्स की टीम शाहीन आफरीदी की कप्तानी में जीतने में कामयाब हुई। अब PSL 9 का जो एडिशन शुरू हो रहा है उसमें जो सबसे अहम चीज़ सामने आई है वो नसीम शाह की है। नसीम शाह ने अगरचे बॉलिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी है, लेकिन वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो 12 जनवरी से 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ हो रही है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन तवक्को है कि वो PSL में नुमाइंदगी करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की। और एक बड़ी भारी डील के तहत जो है नसीम शाह ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स से और लोग कह रहे हैं तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा की डील है, लेकिन इसके हवाले से अब तक कोई हतमी या जिसे कहते हैं कन्फर्म मुसद्दिक़ा इत्तला नहीं है। शादाब खान जो है वो भी प्लैटिनियम कैटेगरी में। ख़ास बात यह है कि मोहम्मद आमिर कि जो कराची किंग्स की नुमाइंदगी करते चले आ रहे हैं, उन्हें कराची किंग्स ने रिटेन नहीं किया है और किसी ने भी मोहम्मद आमिर को ट्रेड नहीं किया, तो ये भी एक लम्हे फ़िक्रिया है, ओपन उसमें जाएंगे। इसी तरीके से फ़खर जमान का नाम भी सामने नहीं आया रिटेन किए हुए क्रिकेटर्स में, तो लगता ही है फ़खर जमान की तो एक अपनी वैल्यू है और जिस तरह उन्होंने बेंगलोर में सेंचुरी बनाई थी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उनकी एक अपनी क्लास है, तो यकीनन फ़खर जमान जो है वो जाएंगे किसी अच्छी टीम में और बड़ी डील के तहत। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि शायद लाहौर कलंदर्स ही उन्हें रिटेन करेगी। इसी तरीके से अगर आप कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स की टीम में शान मसूद वापस आए हैं मुल्तान सुल्तान से और उनके अलावा शोएब मलिक हैं, तबरेज़ शमसी हैं जो, और अगर देखा जाए तो जेम्स विंस भी कराची किंग्स की टीम में है और उनके अलावा हसन अली कराची किंग्स की टीम में आए, वो ट्रेड हुए। इसी तरीके से अगर आप देखें जो शादाब खान और नसीम शाह तो प्लैटिनियम कैटेगरी में, उसके अलावा डायमंड कैटेगरी में इमाद वसीम आए हैं वापस कराची किंग्स से इस्लामाबाद यूनाइटेड में, तो इमाद वसीम की जो है प्रेजेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आज़म खान को भी उन्होंने जो है वो डायमंड कैटेगरी में रखा है। उसके अलावा फ़हीम अशरफ, एलेक्स हेल्स और कॉलन मनरो भी जो है वो मुल्तान सुल्तान्स की टीम में शामिल है। इसी तरीके से अगर आप देखें लाहौर कलंदर्स की टीम, तो लाहौर कलंदर्स की टीम ने शाहीन शाह आफरीदी को प्लैटिनियम कैटेगरी में रिटेन किया है, जबकि गोल्डन कैटेगरी में उनके यहाँ हारिस रऊफ़ है और डेविड वीज़े जो काफ़ी अरसे से जो है लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। डेविड वीज़े पहले साउथ अफ्रीका से खेले और फिर उसके बाद वो नमीबिया की जानिब से T20 वर्ल्ड कप के मैचेस वगैरह खेले। इसी तरीके से अगर आप देखें तो सिकंदर रज़ा वो भी आए हैं लाहौर कलंदर्स की टीम में, पहले भी थे।
इसी तरीके से अगर हम देखें मुल्तान सुल्तान्स की टीम को, तो इफ्तिखार अहमद जो पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में शामिल थे, अब मुल्तान सुल्तान्स में प्लैटिनियम कैटेगरी में गए और कप्तान मोहम्मद रिजवान के साथ वो प्लैटिनियम कैटेगरी में शामिल हैं, जबकि डायमंड कैटेगरी में खुशदिल शाह और उसामा मीर को रखा गया है। इसी तरीके से राइली रॉसो जो है उनको कोयटा ग्लैडिएटर ने प्लैटिनियम कैटेगरी में रखा है और कप्तान सरफराज अहमद भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में शामिल हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को भी रिटेन किया है। अब देखते हैं जब ड्राफ्टिंग होती है तो उसमें पिछली दफ़ा भी अहमद शहजाद किसी टीम में शामिल नहीं हुए थे। इस दफ़ा क्या अहमद शहजाद अपनी डोमेस्टिक T20 परफॉर्मेंस की बुनियाद पर किसी टीम का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे? जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दावे कर रहा था कि बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे, लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी कोई बहुत बड़े नाम जो हैं वो अब तक तो नहीं आ रहे। अब देखते हैं कि जब 13 दिसंबर को ड्राफ्टिंग होती है तो कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, डेविड मलान ने कन्फर्म किया है, और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आते हैं और हिस्सा लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड है कि जो 2016 में ये पौधा नजम सेठी ने लगाया था और उसके बाद से लेकर अब तक कामयाबी की राहों की तरफ गामजन है। 8 एडिशंस हो चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग के। एक बुनियादी वजह ये भी है कि जो टॉप के प्लेयर्स ना एक्शन में नजर आए पाकिस्तान सुपर लीग में, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग से पहले भी और उसके बाद भी कई दुनिया में T20 लीग हो रही है, जैसा IL T20 है जो मुत्तहदा अरब अमारात में होगी। खिलाड़ियों को बड़ा भारी मुआवजा दिया जाता है, बड़ी ज़बरदस्त लीग है। उसके अलावा बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी है, उसके अलावा जो है IPL भी होने जा रही है और बहुत सारी लीग्स हैं। तो अब देखते हैं कि क्रिकेटर्स किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। बिग बैश लीग जो है उसमें भी कई क्रिकेटर्स खेल रहे, तो बड़ा बॉडी पे बड़ा असर पड़ता है T20 क्रिकेट में जब प्लेयर्स एक्शन में नज़र आते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से इत्तला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50 लाख रुपए दे रहा है वासा जो है वो निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो PCB के गद्दाफी स्टेडियम के सामने वाक़ है, वहाँ पर पानी वगैरह के सिलसिले में। तो अब लोग तनकीद कर रहे हैं कि ये पैसा जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है और उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ICC ने, आपको याद होगा, जिम्बाब्वे पे पाबंदी लगाई क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो सियासी मकासद के लिए जो क्रिकेट का पैसा था वो इस्तेमाल कर रहे थे। ICC पाकिस्तान को एक भारी रकम देती है डॉलर्स की सूरत में। तो अब देखते हैं कि ICC इसका एक्शन लेती है या नहीं लेती। दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो मसरूफ़ है। कैनबरा में आज 4 रोज़ा मैच का दूसरा दिन था। शान मसूद ने शानदार डबल सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान के जो 391 का जो टोटल था 9 विकेटों के नुकसान पर, उसमें शान मसूद के 201 रन शामिल थे। नॉट आउट रहे वो इनिंग्स। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी इनिंग्स को आगे की तरफ बढ़ाया। 1 डाउन पोजीशन पर आए थे क्योंकि इनिंग्स अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने ओपन की थी। तो आज जब खेल ख़त्म हुआ दूसरे दिन का, तो पाकिस्तानी बॉलर्स जिद्दोजहद में मसरूफ़ थे। 149 रन पर प्राइम मिनिस्टर 11 की सिर्फ 2 विकेटें गिरी थी और बज़ाहिर ये मैच ड्रॉ की तरफ जाता नज़र आता है। आज पाकिस्तान ने अपने सारे बॉलर्स को जो आजमाया, ख़ास तौर पर जो आमिर जमाल हैं, उनके अलावा खुर्रम शहजाद ने 1 विकेट हासिल की। फ़हीम अशरफ, अबरार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। आज सऊद शकील से भी बॉलिंग कराई कप्तान शान मसूद ने, तो बाबर आजम ने भी बॉलिंग की। तो अब लग यही रहा है कि ये मैच तो बजाय ड्रॉ की तरफ जाएगा, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम पाकिस्तान के मध्य मुकाबले होगी 14 दिसंबर से, तो उस वक्त क्या होता है हम आपको क्रिकेट के हवाले से, PSL के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।